वही लोग हम सबसे जीने का हक छीन रहे हैं। वही लोग हम स्टूडेंट्स के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल को यही सब हमारे साथ होगा, फिर क्या करोगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, बात करने आया था मैं इनसे। कहा कि अगर तुम सर से माफी मांग लो तो सजा भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये क्या है? क्या क्या है? हाँ ये। परिंदा? लेकिन इसके पर कहाँ हैं? डेनिस, कपड़े चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है। क्या हुआ? इस वक्त कहाँ जाना है? उस ऑफिसर को किसी ने खाना दिया, इसलिए ऑफिस जाना है। बस छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ठीक है, पर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। साफ जाहिर है कि ये उनकी औलाद नहीं है। हुलिया, उठो, जाग जाओ। क्या हुआ है? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? क्या कह रही हो? क्या मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ? कुछ बोलो ना प्लीज, क्या हम सगी बहनें नहीं हैं? एलिफ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम लोगों को भी पता चल गया है, बस एक मुझे पता नहीं चला। कैसे नहीं समझ पाई? आखिर इतनी बेवकूफ कैसे हो गई मैं? एलिफ, ऐसे मत करो, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि खामखा फजूल बातें करती रहती हूँ मैं। मुझे बताओ ना। एक एहसान कर दो, इस अजाब से निकालो मुझे। आखिर किसकी बेटी हूँ मैं? बता दो मुझे। तुम सगी औलाद नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप कोई और हैं और हम बहनें भी नहीं हैं। लेकिन कैसे? हम दोनों एक साथ बड़े हुए, एक ही घर में रहते रहे, लेकिन एक माँ से पैदा नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों को बराबर रखा, लेकिन एक जैसा प्यार नहीं किया। नहीं, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं जब रोती थी तो वो मुझे अपने पास बुलाकर सीने से लगाकर चुप कराती थी। क्योंकि उस वक्त तुम दुखी होती थी। जरा बाबा के बारे में सोचो, कब उन्होंने तुम्हें बेटी कहा? कब तुम्हें गले से लगाया?
यहाँ हुलिया मेरी जान। बाबा। कैसी है मेरी बेटी? बाबा जान। हटो दूर तुम मेरे पास से। हुलिया, देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी बेटी। बेटी तुम अंदर जाओ और तुम अंदर जाके चॉकलेट खाओ। शाबाश, ख्याल से जाना। सुनो, तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, जल्दी जल्दी जाओ। बाबा मैंने पैसे नहीं लिए बाबा, झूठ बोल रही है, इसी ने लिए हैं। तुम नहीं उठाए हैं, हाँ? तुम नहीं। यिल्माज, ये क्या कर रहे हो तुम? बताओगी तुम? दो लगेंगी तो सब। ऐसा मत करो यिल्माज, बच्ची है वो। इसने जो किया है उसकी सजा जरूर दूंगा इसे। चोर है ये। बच्चों को इतना नहीं मारते। क्या मुसीबत पाल रखी है, मेरे सामने भी न लाना इसे। अगर तुम्हारा इसने हरकत की तो मैं जान निकाल दूंगा। ठहरो, मैं तुम्हें तो देखता, तुम बड़े इस पे पर्दे डालती हो। मार दूंगा मैं तुम दोनों को, खून पी जाऊंगा मैं तुम दोनों का। चलो बेटे, मेरी अच्छी बेटी, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं आई ना अभी? नहीं, मैंने सारी रात नहीं देखा उसे। फिल्स, कहीं उसने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया? नहीं यार सोहेला, चाय बन गई क्या? तुम किस तरह की लड़की हो? तुम्हें जरा फिक्र नहीं है अपनी आपा की? मालूम नहीं कहाँ होगी वो, रोती होगी जेल के दरवाजे पर। मेरे माँ बाप कौन हैं? कोई मुझे बताए मेरे माँ बाप कौन हैं? तुम अपनी बहन के बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? कैसी बहन? क्या तुमने सुना नहीं कि हम दोनों बहनें नहीं हैं? बहनें नहीं हो तो क्या इंसान भी नहीं हो? हम भी एक माँ बाप से पैदा नहीं हुए, मगर सगी बहनों से भी कम नहीं है। ये तो खुशी की बात है, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हमें तो हमेशा उसने नुकसान पहुंचाया है, जान लो अच्छी तरह। इब्राहिम भाई, मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत मुश्किल में है। वो जान गई है कि उसे गोद लिया गया है। क्या वाकई? अल्लाह उस लड़की की मदद फरमाए। आप ही मुझे उस लड़की के लिए कोई मशवरा दीजिए। सगे माँ बाप के बारे में जानना चाहती है वो। जिन्होंने उसकी परवरिश की उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। वो उससे छुपा रहे हैं।
पर उस लड़की को किसी पर शक है। फिर तो हम केस कर सकते हैं। केस कर सकते हैं? कोर्ट के हुक्म से डीएनए टेस्ट लिया जाएगा उसका। तो फिर उसके बाद सब मालूम हो जाएगा। हाँ, मालूम तो हो जाएगा, लेकिन केस की कोई वजह तो होनी चाहिए। और केस अंदाजों से कभी भी नहीं जीते जा सकते, कभी नहीं। क्या ये टेस्ट ब्लड रिलेशन जानने के लिए नहीं होता? होता है, पर अगर उन लोगों को मालूम नहीं भी होता तो क्या तुम्हारी दोस्त का ज़मीर उसे मलामत नहीं करेगा? करेगा। तुम अपनी दोस्त से कहो कि जिसने उसे पाला है उससे बैठकर इत्मीनान से बात करे, वरना उस पर जो कुछ भी खर्च होगा वो जिंदगी भर उसका बोझ नहीं उठा सकेगी, और वो लोग उस पर केस भी कर सकते हैं। समझे कि उसे यकीन हो गया और वो केस करने के लिए तैयार हो गई, तो क्या आप ये केस लड़ेंगे? नहीं बेटी, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। उसे कहो अपने लिए कोई और वकील ढूंढ ले। पर उसके पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि उसे कहना कि मुझे आकर मिले, मैं केस को फाइल करने में उसकी मदद करूंगा। इब्राहिम भाई, मेरी वो दोस्त हरगिज इस काम को अकेली सरअंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि उसका कोई भी नहीं। एलिफ, मेरी प्यारी बेटी, सोचो क्या मैं तुम्हें इस काम के लिए मना कर सकता हूं? देखो बेटा, मैं फैसला कर चुका हूं कि अब मैं कभी कोई केस नहीं लड़ूंगा, और ना ही अब मैं वकालत करूंगा। एलिफ, बुरा मत मानना, मुझे माफ कर दो। तुमसे एक छोटा सा काम कहा था कि जिस किसी ने भी इबादत करनी है वो अपने घर में करे। मगर सर, हम हर वक्त अपने घर पर तो नहीं रहते। तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी क्या? कमांडर से इस तरह बात करते हैं क्या? जब मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा हो या उसको धमकी दी जा रही हो तो कुछ उसूलों पर अमल करना जरूरी होता है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा कमांडर। हम कहकर तुम खुद को अलग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे इदारे के लिए नहीं बल्कि किसी बिगड़े हुए बागी ग्रुप के लिए काम कर रहे हो। आप ठीक कह रहे हैं, हम बहुत सारे हैं, बीवी, बच्चे, लोग वगैरह, माँ बाप। आपके मुताबिक हम सब बागी ही तो हैं सर। हम बहुत बड़ा खतरा हैं, यही लगता है ना आपको? जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो अपना जिम्मेदार आप होगा। यहाँ आने से पहले क्या हल्फनामा नहीं पढ़ा था तुमने? जी पढ़ा था कमांडर। अगर पढ़ा था तो फिर क्यों हमारे खिलाफ जाकर उन बागियों का साथ दे रहे हो? हाँ, बाहर निकलकर अजान देना, नमाज पढ़ना, ये सब क्या था फिर? अगर आप मस्जिद बंद ना करते तो मैं भी ऐसा ना करता सर। यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे, है ना? तुमने जो किया वो बगावत है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, जानते हो ना? अपना हक इस्तेमाल किया है सर। तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त मैंने किस हल्फनामे पर दस्तखत किए ये अच्छी तरह जानता हूं मैं कुछ भी भूला नहीं, सब कुछ अच्छी तरह याद है मुझे। मैंने जो हल्फ उठाया उसे ईमानदारी से पूरा भी किया। अवाम और वतन को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है मैंने। पहाड़, सहरा, जंगलात, मुल्क के हर कोने में ड्यूटी नेक नीयती से की। मैंने उस हल्फनामे में कहीं नहीं पढ़ा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर लिखा होता तो कभी साइन न करता। दफा हो जाओ और इस केस के सिलसिले में दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, समझ गए? जाओ। जो हुक्म आपका कमांडर। कमांडर, क्या हमें असूल वापस लेने होंगे? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ज्यादा सख्ती की गई तो हल्फ वाली बात से मसाइल ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन वाले मसले में फंस गए तो कभी निकल नहीं पाएंगे। उसे हम सजा दे चुके हैं, सबक भी सिखा दिया है। बेहतर यही होगा कि अब हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
क्या आपको छोड़ दिया उन्होंने? जी। आपने मेरा नाम नहीं लिया, उसके लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। मगर आपको एहतियात करनी होगी, सबकी नजरें आप पर हैं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसने कहा तुम चली जाओ। देखिए मेरी बात सुने, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज उन्हें ले आए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? उसे उठा के लाऊं क्या मैं? अगर वो बाहर नहीं आ सकती तो मुझे अंदर ले चले। अल्लाह का वास्ता है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। देखो जिद मत करो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे, मुझे अम्मी से बात करनी है। क्या कोई उन्हें बताएगा? जीजान है मेरी अम्मी का नाम, क्या कोई नहीं जानता उन्हें? उनसे कहे कि बाहर आए, उनकी बेटी एलिफ आई है, मुझे उनसे बात करनी है, बुलाएं उन्हें। क्या कहा उसने? एलिफ तुम्हारी बेटी है? हाँ। काफी चिल्ला रही थी मुझे अम्मी से मिलना है, मगर गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया। तुम अपनी बेटी से बात क्यों नहीं कर रही हो? नहीं कर सकती, उससे कोई बात नहीं कर सकती। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कोई तो मेरी बात सुने। सुनो मेरी बात, खोलो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कोई तो मेरी बात सुनिए। बेटी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम जी जान की मर्जी के खिलाफ तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकते। तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट अपनी अम्मी से बात करना चाहती हूँ बस। मगर वो नहीं करना चाहती, अब क्या उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर लाएं? बस उनसे एक सवाल पूछूंगी और अगर उन्होंने मना कर दिया तो दोबारा नहीं आऊंगी मैं। कम से कम मुझे तो बताओ कि क्या मसला है, आखिर ऐसी कौन सी बात है? मेरी सगी माँ कौन है ये पूछना है। एलिफ की दोस्तों में से एक लड़की ये भी है। ये सब एक ही घर में रहते हैं और ये भी काफी चालाक है। जल्दी खामोश हो जाएगी। सुहेला नाम है उसका, 2 साल पहले तक स्कार्फ नहीं बांधती थी। अच्छा, तो अब क्यों बांधा फिर? यस। जिस स्टूडेंट का इंतजार था आ गया, ये ज़िया है। आ जाओ, ये उन सब लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता है। तुम सबके बारे में जानते हो ना? जी। तो क्या मालूमात लेकर आए हो सुहेला के बारे में तुम? मालूम हुआ है कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलती, मामू के साथ रहती है। अब तक वही उसका ख्याल रख रहा था, मगर आगे क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि उन्हें गैर जिम्मेदारी की वजह से फौज से निकाल दिया है। अच्छा छोड़ो इस बात को। उसकी माँ मॉडर्न है इसलिए वो उससे बात नहीं करती होगी। वो मॉडर्न है। जब उसके बाबा की डेथ हो गई तो उसकी माँ ने किसी और शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया, वो भी उससे निकाह किए बगैर। और ये बात सुहेला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब उसके बाप की मौत हुई तो उसे अपनी माँ की जरूरत थी, मगर उसकी माँ को अपने खर्चात पूरे करने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब हमारा काम आसान हो जाएगा और याद रहे कि ये मामला बहुत ही हसास है। सही कहा, हमारे पास एक यही मौका है उस लॉयर को इस केस से भगाने का। सुहेला, अकरम, लाओ मैं मदद करूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ। खैर तो है, यहाँ क्या काम है तुम्हें? वो उस रात
बात कर रहे थे ना हम लोग वहाँ जेल के दरवाजे पर, जब हम एलिफ का इंतजार कर रहे थे, कहा था ना तुम लोगों ने। क्या कहा तुमने? वही औलाद वाली बात। डेनिस से मेरी बात हुई थी और उसने कहा कि मैं तुम लोगों को भी मना कर दूं कि एलिफ से ऐसी बात ना कहें। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बता दूं तुम्हें। अच्छा किया, मगर अब बहुत देर हो गई है। क्यों? एलिफ को पता चल गया है, उसकी बहन ने बता दिया। तो क्या वो सच था? एलिफ कैसी है अब? बहुत बुरी हालत है, यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। अफसोस हुआ मुझे। हमें भी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और अब क्या है? क्या कुछ और कहना है? हाँ, कहना तो है। मैं सोच रहा था कि कैंटीन में जाकर दोनों एक कप चाय पी लें, मगर तुम्हारी इजाजत से। अगर तुम्हारा लेक्चर मिस ना हो, मैं इंतजार कर लूंगा। छुट्टी के बाद भी चलेगा, या फिर कल शाम जहाँ थे वहाँ आज फिर चलते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने तो सिर्फ चाय का कहा है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त तो हैं, मगर जब हम सब साथ हों, अकेले बैठकर कहीं चाय पीने की जरूरत नहीं है। तुम कभी ऐसा सोचना भी मत। तुम गलत समझ रही हो। असल में तुमने मुझे गलत समझा। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि हम मुश्किल में थे। मैंने तुमसे गपशप लगाने के लिए फोन नहीं किया था। सिर्फ एक कप चाय का तो कहा। ना तो पानी और ना ही चाय। और ऐसी फजूल ऑफर लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। बेवकूफ। एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या है ये सब? इससे पहले मैं कुछ और कर दूं। जाओ यहाँ से। सुहेला, मैं माफी चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। या सुहेला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मुझे यहाँ कुछ कहने आया था, इसने कह दिया और अब ये जा रहा है। सुहेला, क्या हुआ है? बस मारना ही बाकी रह गया था उसको। तुम्हें पता है इसने क्या कहा? क्या कहा? कहा चाय पीने चले। सुहेला, सिर्फ एक कप चाय का कहा था मैंने। एक कप चाय, सिर्फ एक कप चाय। जेलर साहब ने क्यों बुलाया है मुझे? क्योंकि तुम चिल्ला रही थी। सारी जेल सर पे उठा रखी थी। यस, आओ अंदर आओ। घबराओ नहीं, आ जाओ, यहां बैठो। तुम इस लड़की को क्यों रुला रही हो? क्यों नहीं मिलती हो इसे? जरूर तुम इस लड़की से कुछ छुपा रही हो। इसे कुछ पूछना है तुमसे। आप लोग बात करें, मैं बाहर हूं। मैं अपनी सच्चाई जान गई हूँ। हुलिया ने बता दिया है। कि आपकी बेटी नहीं हूं मैं। लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि आप मेरी माँ हैं। आप इसलिए अफसुर्दा हो गई ना कि मैं किसी और को अम्मी कहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। आप हमेशा मेरी अम्मी रहेंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसकी बेटी हूँ, किसने छोड़ा है मुझे।
अम्मी बस मुझे बताइए, क्योंकि ये सब कुछ जानना मेरा बुनियादी हक है। मैं सब कुछ जान गई हूँ। उन लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं बस ये जानती हूँ तुम मेरी बेटी हो। एलिफ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है किसी से कुछ मत कहना। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। एलिफ, सब कुछ भूल जाओ मेरी बेटी। एलिफ, पर मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? तुम कसम खाओ मेरी, कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं मालूम। आप मेरी अच्छी अम्मी हैं। आपको रुलाया इसके लिए माफी चाहती हूँ, मगर सच्चाई जानना जरूरी था मेरे लिए। माफ कर दीजिएगा मुझे। एलिफ, एलिफ, मैं औरतों की जेल से जेलर बोल रहा हूं। कमांडर संजार से बात करवाएंगे प्लीज। जी ठीक है, बात करवाइए। जी बोलिए इसमत साहब, सुन रहा हूं। सर, आपने कहा था कि ज़ीजान के मुतालिक अगर कोई बात हो तो मुझे बताना, इसीलिए आपको डिस्टर्ब किया। मसला क्या है आखिर? मुल्जिम ज़ीजान अपनी फैमिली के हर फर्द से मिलने से इनकार कर रही है। तो वो तो अपनी बेटी से भी नहीं मिल रही थी और ना ही हमने इजाजत दी, मगर उसकी बेटी के इसरार पर मैंने उन दोनों को मिलवा दिया है। देखिए, मुझे असल बात बताइए, असल बात क्या है? जनाब, वो लड़की उसकी औलाद नहीं है। वो जोर दे रही थी पूछने के लिए कि उसके माँ बाप कौन है, और उसने एक आदमी का भी जिक्र किया। सर, नाम क्या बताया उस आदमी का? मुल्जिमा ने तो नहीं बताया सर, शायद इसीलिए मिलने से इनकार कर रही थी। ठीक है, समझ गया। ठीक है, आप मेरे फोन का इंतजार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, जुमे की नमाज पढ़ने आ रहे हो ना? मस्जिद तो बंद कर दी है। तुम लोगों को पता नहीं क्या? आज नमाज गार्डन में पढ़ेंगे। ऑफिसर, आपकी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? हाँ, हो गई बात, हो गई। अब अगर आपने ऐसा किया तो वो माफ नहीं करेंगे। तुम अपनी बात करो, डरो मत। कहते हो तुम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जुमा नहीं छोड़ा। अल्लाह मुझे इस पर कायम रखे। तुम्हें यकीन है ना कि वो नाम नहीं बताएगा? जी, उसने नाम नहीं लिया कमांडर। वो तो ठीक है, पर उस लड़की को कैसे शक हुआ? कहीं उस मौलवी ने तो नहीं बता दिया उसे? वो वहां भी गई थी, पर वहां किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब आपका क्या ऑर्डर है कमांडर? अगर वो जानना चाहती है तो भेज दो उसे, पर पहले इस बात का यकीन कर लो कि उसे कोई मसला नहीं होगा आने में। ठीक है कमांडर, जैसे ही मुझे कोई नई खबर मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यस कमांडर, ऑफिसर नमाज के लिए जवान इकट्ठे कर रहे हैं। देख लो ऑफिसर, उसने ज्यादा देर नहीं लगाई इस काम के लिए। सुनो, कहां जमा होंगे वो लोग तुम जानते हो? डिपो के सामने कमांडर। अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म कमांडर। ऑफिसर, आज मौसम काफी खुशगवार है ना? अच्छा, जुमे की नमाज का क्या वक्त है? नहीं मालूम।
मगर मालूम कर लूंगा मैं। ठीक, मालूम करो। और आज गार्डन में टेबल लगवाओ जरा, क्योंकि आज लंच वहीं करूंगा मैं। हाँ, तुम भी मेरे साथ ही खाओगे ऑफिसर। ठीक है कमांडर। एलिफ आ गई। एलिफ, ठीक हो तुम? कहाँ थी तुम अब तक? इब्राहिम भाई के पास गई थी, अम्मी से भी मिली। सब वहीं का वहीं है। कुछ पता चला क्या? मुझे जो शक था शायद वही सच है। वही कुदरत ही उसका जिम्मेदार है। जीजान आंटी ने बताया है या फिर बाबा ने कोई बात की हो तुमसे? अम्मी ने कुछ नहीं बताया मुझे, बस खामोश ही रही। ना ही इनकार किया और ना ही हाँ की। पता नहीं ये सब क्या है। तो अब तुम क्या करोगी? इब्राहिम भाई के पास गई थी, बताया तो था तुम्हें। बहाने बहाने से उनसे बात की है मैंने। मुझे ये सब कुछ जानने के लिए केस करना होगा और फिर वो डीएनए टेस्ट करने का कहेंगे मुझे। केस करोगी अब तुम? यानी नहीं मालूम, दिमाग उलझ गया है। दिल तो चाहता है कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया उसकी कीमत चुकाएं वो, लेकिन दूसरी तरफ अम्मी मुझे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मना कर रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो जिया। नहीं नहीं बैठे नहीं, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एचआर वाले तुम्हें बुला रहे हैं। वहाँ मत जाना सुहेला, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें क्या कहेंगे। दुरुस्त कह रही है, और क्यों जाकर अपने आप को हैसियत देनी है? दोस्तों रिलैक्स हो जाओ। देखो, जो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे उन पे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया जा रहा है। लगाने दो, उनकी हकारत का शिकार होने से तो बेहतर है ये। इन्हें सुहेला का मालूम नहीं है एलिफ। हो सकता है सुहेला ही अपनी बात मनवा ले। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ इनके कहने पे जो स्कार्फ खोल दूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत पछताएंगे इन्होंने मुझे क्यों बुलाया। सुहेला तुम कुछ भी नहीं जानती। वो लोगों को बेबस कर देते हैं, एक ही दफा में खत्म कर देते हैं हमारे यकीन को। मुझ पर यकीन रखो, कहीं ऐसा ना हो कि राना मैडम खुद स्कार्फ बांध ले। ऑफिसर, टेबल लगाई जा रही है बिल्कुल डिपो के सामने। उनको पता चल गया है, जुम्मा न पढ़े इसलिए हो रहा है। इन हालात में नमाज पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैं जाऊंगा। वो कैसे? देखते जाओ। यहाँ पर कोई सुरंग क्यों नहीं बना लेते ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके? खुश आमदीद सुहेला। तो ये है वो कमरा जहाँ लोग बेबस कर दिए जाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम तो मसाइल का हल निकालते हैं। तो फिर आप कंसल्टेंट सर्विस क्यों नहीं शुरू कर लेती? क्योंकि कुछ खास बातें करनी है तुमसे। क्या वाकई? तो फिर करें। बस हम ही हैं या कोई और भी आने वाला है? नहीं तो हम तीनों के अलावा कोई और भी है। तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो पुराने दिन बहुत खुशियों वाले थे ना सुहेला? सब कुछ बदल लिया। ऐसा क्या हो गया था सुहेला जो तुमने अपनी ये हालत कर ली? मैं बताती हूँ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी लड़की है जिसे खुद पर भरोसा नहीं है।
और दूसरी तरफ अपनी माँ की गलती की कीमत चुकाने वाली एक बच्ची। मेरे सामने इनका जिक्र मत करें। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए इस वक्त तुम हमारे साथ हो। ऑफिसर, कितना सुकून और खामोशी है यहाँ पर। देखो ना, यहाँ ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला। सोच रहा हूँ कि हर जुमे लंच यहीं बाहर बैठकर कर लिया करूँ। हम सब ने एक साथ डिनर किया और कुछ दिनों के बाद वो एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। अम्मी और तुम बिल्कुल अकेली रह गई। अम्मी अकेली रह गई ये नहीं कहा जा सकता। आखिर तुमने इस बात को इतना क्यों बढ़ा दिया? जिंदगी रुकती थोड़ी है, क्या सारी जिंदगी वो इसी तरह बैठी रहती? मेरे बाबा की तो अभी बरसी भी नहीं हुई थी। जिसके साथ उनका ताल्लुक था वो शादीशुदा था। हो सकता है उसके पास और कोई रास्ता ना हो। वो सिर्फ मेरी ही गुनहगार नहीं है, अल्लाह की भी गुनहगार है। अब तो उनका एक बच्चा भी है उस आदमी से। एक बात कहूँ तुमसे सुहेला, उन्होंने जो किया वो उनका गुनाह है, उनकी गलती है और उनकी जिंदगी है। उन्हें हक है इसका। जब उनकी एक बेटी पहले से ही थी तो उन्हें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए था, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलात के बारे में। यानी उनकी वजह से तुमने खुद को पाबंद कर लिया। ठीक है ये तो वाकई जा रहा है। ये तो गया आज। गुड आफ्टरनून कमांडर। मैं जाने लगा हूँ, बस बहुत हो गया। वो जो उधर खड़े हैं वो सब भी आएंगे क्या? गुड आफ्टरनून कमांडर। वो देखिए एक और आ रहा है। गुड आफ्टरनून कमांडर। गुड आफ्टरनून कमांडर। ऑफिसर, इन सबको सजा दो। जो आपका हुक्म कमांडर। अगर मुझे इसका यकीन ना होता तो शायद मैं खुद को मार देती या अपनी माँ को। क्या तुम खुदकुशी करना चाहती थी? खुदकुशी करने का भी सोच लिया था मैंने। यानी तुमने बहुत ज्यादा डिप्रेशन बर्दाश्त किया। कोई तिबी इमदाद ली तुमने? सोचा मैंने, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब आई। दीनी किताब क्या? जी, और उसके बाद उसे पढ़ना शुरू किया मैंने। कुरान करीम को समझने की कोशिश की और मैंने देखा कि मुझे सुकून मिल रहा है। और फिर पर्दा करने का सोच लिया? जी, क्योंकि मैं दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। यानी कि अपनी माँ से बिल्कुल अलग रास्ता चुना तुमने अपने लिए। उस दिन के बाद से अम्मी गुनहगार और तुम दीनदार। जी, अच्छा किया ना मैंने। सुहेला मेरी जान, अपने आप से पूछो पहले, तुम बीमार हो गई हो तुम इस तरह, और शायद तुम्हारे दिमाग पर इस सदमे का बहुत गहरा असर पड़ा हो। मेरे मुताबिक तुम असल बात अभी भी नहीं सोच रही हो। मेरे ख्याल में अभी भी वही सब बातें सोच रही हो तुम। जो कुछ भी हुआ उसको फिर से सोचो। जो फैसला तुमने किया उस पर गौर करो। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे कुछ नहीं सोचना। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई और फैसला करना चाहिए, क्योंकि तुम हकीकत से आगाह नहीं हो। ऐसे हालात में अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकोगी तुम? हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ काफी सारे लोग जमा हो गए हैं। खुद को संभाल सकती हूँ मैं इस वक्त तुम्हारी डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुमने अपना स्कार्फ ना खोला तो तुम अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाओगी और फिर सारी जिंदगी पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। मेरा तुम्हें ये मशवरा है सुहेला
तुम दोबारा पहले जैसे बनने की कोशिश करो। पहले तो तुम अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती थी, है ना? क्या पहले वाली सुहेला गुनहगार थी? मुझे जवाब दो, क्या वो गलती पर थी? मुझे नहीं मालूम, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। दरअसल तुम्हारे साथ जो हुआ, तुमने उसे छुपाने के लिए स्कार्फ बांधा, इसीलिए तुमने पर्दा करना शुरू किया। आप मुझे अकेला छोड़ दे, मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानती। अच्छा ठीक है, रो नहीं, रिलैक्स हो जाओ। यहाँ से बाहर कोई बात नहीं जाएगी। क्या हुआ इन्हें? ये प्रेग्नेंट हैं। घर में काम करते करते बेहोश हो गई। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। आप जाकर पेपर वर्क। ठीक है। अब बेटा यहाँ आओ। आप यहाँ बैठो बेटा, मैं अभी आया। ठीक है बाबा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अम्मी बीमार है इसलिए बेटा। लेकिन इससे पहले तो हम कभी हॉस्पिटल नहीं आए, हम तो कहीं और जाते थे। जी बेटा, आज वो बंद है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। मेरा यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। कहीं जाना मत बेटा, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया हूँ। क्या आपकी यहाँ एंट्री हो चुकी है? नहीं। ठीक है, इंश्योरेंस है? नहीं। देखते हैं यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है। तुम्हें इस मुआहदे पर दस्तखत करने होंगे, उसके बाद हम वो वादा पूरा करेंगे जो इसमें लिखा है। यानी अब तुम आम लड़कियों की तरह यूनिवर्सिटी आया जाया करोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें साइन करने को नहीं कहूंगी। तुम्हें वक्त मिलेगा क्योंकि तुम्हारा मामला और है। मगर एक बात जान लो, जो इस पर दस्तखत नहीं करेगा वो क्लास नहीं ले सकेगा और ना ही वो यूनिवर्सिटी जा सकेगा। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पढ़ना खत्म हो जाएगा। स्कार्फ बांधने से जरूरी है कि तुम डिग्री हासिल करो। अब तुम्हें डिग्री चाहिए या स्कार्फ, ये फैसला तुम्हें करना होगा। अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी तलाफी की जा सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी माँ के साथ नाराजगी मोहब्बत में बदल जाए, बल्कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सही हो या गलत, सब हो सकता है। मगर तुमने इस पर दस्तखत ना किए तो वापसी का रास्ता बिल्कुल नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसा कहा है कि मुलजिमा के बारे में पूरा यकीन कर लेना। सुनो, इस ताले को तोड़ने के लिए कोई हथौड़ी ले आओ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं अलिफ, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। क्योंकि कल सुबह उन्होंने निकलना है, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम तैयार है ना? हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। चलो जवानों, जल्दी करो, जोहर का वक्त कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है कमांडर। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें